हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार। और रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग, बहुत सारे लोग आप में से हो सकता है सो रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जाग रहे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने का प्लान बना रहे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं कि चलो भैया अपने सपनों को पूरा किया जाए। आज रात के 10 बजे क्लास में क्यों लेकर आया हूं? रात को क्लास करने का मजा अलग होता है। दो फायदे होते हैं रात को क्लास करने के। पहला फायदा ये होता है कि एक तो हमें हमारी हकीकत पता चलती है कि आखिरकार हम लोग जमीनी स्तर पर कितना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, सोने से पहले जो सपने आते हैं ना, वो फिर उसी दिशा में आते हैं। अभी आप इस क्लास के बाद सोने जाओगे तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मैं दूंगा कि जिससे आप रात सपने देखोगे और कल सुबह उठ के उस सपने को पाने के लिए आप फिर से मेहनत करोगे। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। साथियों, मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी मैं अपने एक सेशन में बात कर रहा था बच्चों से कि अगर कोई बच्चा बैंकिंग एग्जाम में अपना सपना देखता है कि मुझे बैंकिंग एग्जाम्स में नौकरी लेनी है, मेरा सपना है, होता है सर, सब लोगों का होता है। तो जिनको ऐसा लगता है कि बैंकिंग एग्जाम में मेरा सपना है, एक मिनट में कमेंट में देख लेता हूं। हाँ जी, तो बहुत सारे लोगों को लगता है सर मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा ड्रीम है वो एक बैंक की नौकरी करना है। होता है, सही बात है, बैंक एग्जाम एक ड्रीम होता है। तो मैं कहूंगा अगर बैंक एग्जाम ड्रीम जॉब है तो आईबीपीएस क्लर्क ये सबसे अच्छी नौकरी है। अभी एक नोटिफिकेशन भी आया था जिसमें पीएनबी ने अपनी वैकेंसी को इंक्रीज किया। तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर 12,000 लोगों को नौकरी मिली थी इस एग्जाम के जरिए। 12,000 लोगों को नौकरी मिली थी इस एग्जाम्स के जरिए। इसका पेपर भी बहुत अच्छा आता है। अगर मैं आपको मेंस का आज पूरा पेपर दिखाऊंगा कि मेंस में मैथ्स में क्या आता है, कोई भी कैंडिडेट, जो भी बच्चा यहां पर मौजूद है, मैं सबसे ये कहूंगा, अभी आप लोगों ने प्री का एग्जाम सबने दिया होगा, एक बार कमेंट करके बताएं सर। आप बहुत सारे लोगों ने प्री का एग्जाम दिया होगा। अब जो इसका मेंस एग्जाम है वो फरवरी में होना है, तो मालूम है सबको। तो मेंस एग्जाम इसका फरवरी में होना है, और कब होना है आपको भी शायद मालूम होगा कि इसका जो मेंस एग्जाम है, मैं आपको इसकी डेट बता देता हूं। एक मिनट, हाँ, एक मिनट लाइन पे रहना, आज से उस पर रहना जरा, एक मिनट है ना। हाँ जी, एक मिनट लाइन पे रहो, उस पे रहो, मतलब मैं आपको वो दिखा देता हूं इसका मेंस एग्जाम कब है। देखो, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, बट मैं इसको बता देता हूं कि इसका जो मेंस एग्जाम है 28 फरवरी को वो रखा गया है। तो जो मेंस एग्जाम है सर, वो आप देख सकते हो, इसका मेंस एग्जाम 28 फरवरी को रखा है। तो पूरे मेरे पास कितने महीने, अगर मैं आपसे कहूं, जनवरी पूरा पड़ा हुआ है, फरवरी पूरा पड़ा हुआ है, कमेंट सेक्शन को भी आप देख सकते हो। तो पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है, 2 महीने में क्या मेंस तैयार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है मेंस तैयार। मेंस के बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, नौकरी मिलेगी सीधे हाथ में। चलो, लास्ट ईयर मेंस में क्या क्या आया था बता देता हूं। एक केसलेट डीआई आया था, आप इस तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर है केसलेट डीआई पे एक सवाल 5 क्वेश्चन थे, ये देखिए, है ना, 5 क्वेश्चन केसलेट पे थे। इसको पार्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक था, प्रॉफिट लॉस, फिर दूसरा क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम रेशियो, तीसरा, चौथा ट्रेन, फिर एक डीआई थी जिसपे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में फिर से 5 क्वेश्चन के बाद फिर से एक छोटा सा पार्टनरशिप के ऊपर डीआई था। ओवरऑल अर्थमेटिक 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के भी आ गए थे गलती से ये देख सकते हो आप लोग। उसके बाद भी अर्थमेटिक था, देख सकते हो, पूरा मैं पेपर दिखा रहा हूं, ये देखो, फिर से डीआई है, और उसके बाद में फिर से डीएस है जो कि अर्थमेटिक बेस्ड होता है, और फिर से डीआई है, ये देखो, ये देखो, फिर से आपके पास में अर्थमेटिक आ गया। तो आप दिखाई दे रहा है आपको जो पूरा का पूरा पेपर है, देखो, है ना। तो मैं आप लोगों से बार बार यही कहूंगा कि जो पूरा का पूरा पेपर है वो अर्थमेटिक और डीआई से भरा पड़ा है। पूरा का पूरा पेपर, ये देखो, सारे अर्थमेटिक, सारी डीआई से भरा पड़ा पेपर है। तो हम लोग इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे। आज हम लोग डीआई पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले डीआई। तो डीआई भी मैं पहले आपके साथ में लेके आया हूं, छोटी सी केसलेट, बहुत प्यारा केसलेट है, बहुत बढ़िया केसलेट है, मजा आएगा आपको करने में और आनंद भी आएगा। रात को सोने से, जैसे मैंने आपसे कहा, देखो, बोल रहा है कि देयर आर 3 कॉलेज एबीसी ऑफरिंग 3 कोर्सेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिकली 3 कॉलेज एबीसीडी
3 कोर्स मैकेनिकल, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, बस तीनों को पढ़ना है, फ्रेम करना है। आ जाओ तो फ्रेम करते हैं। मैंने कहा कॉलेज ए, कॉलेज बी और कॉलेज सी, बस इसमें तीनों आपको वो फिल करने। तो जैसे आप जाओगे कॉलेज ए में भी क्या है आपके पास, मैकेनिकल है, ME कर दो। उसके बाद में मैकेनिकल है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग कर दो। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो भी लिख दो। बस ये आपको भरने तीनों कॉलेज के। तो कॉलेज ए है, इसको थोड़ा पास ले आओ, ये कॉलेज बी है और ये कॉलेज सी है। बस ये आपको डेटा भरना था। अब कैसे भरेंगे, शुरुआत कैसे करते हैं, देखो सर, एक एक करके स्टेप वाइज स्टेप। यस कम ऑन, थम्स अप करो। रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, मैं लाइव हूं, 1 मिनट पहले तो, है ना। चलो तो पहले मैं आप ही को दे रहा हूं, ये लो, आ जाओ। तो पहले मैं आप ही को दे रहा हूं, ट्राई कीजिए एवरीवन, वैसे हो जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत मुश्किल नहीं है। बनाओ बनाओ, शाबाश, आराम से ट्राई करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मैंने कहा जिसका कॉम्पिटिटिव का पेपर है, लेट्स सी हु आर गोइंग टू सॉल्व इट। बहुत इजी केसलेट था। मैं यही कह रहा हूं, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है बैंकिंग में, सपना, आओ चलो मैं पढ़ाता हूं। देखो छोड़ो, सबसे पहले कॉलेज ए की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज 40 लेस देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग 50% मोर देन मैकेनिकल। तो आप कैसे करोगे, देखो आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था। वो बोल रहा है कि आप देखो क्वेश्चन को अगर आप पकड़ोगे, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ मैकेनिकल में 40 कम है इलेक्ट्रिकल से, ठीक है सर। उसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग इज 50% मोर देन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर 2x है, 50% का मतलब वो, तो केमिकल इंजीनियरिंग इज 50% मोर देन केमिकल इंजीनियरिंग 50% 3x। अगला स्टेटमेंट था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैकेनिकल में 40 कम है इससे, तो ये नंबर इससे 40 कम है, तो इलेक्ट्रिकल 40 ज्यादा हो जाएगा, 2x + 40। थम्स अप करो सब लोग। पहला स्टेटमेंट क्लियर है, मैं बार बार पूछ रहा हूं, कोई डाउट हो, समस्या हो, बेटा अभी पूछ लो, बार बार नहीं कहूंगा मैं आप लोगों से। यस जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो तुरंत पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग कॉलेज बी की तरफ। कॉलेज बी में क्या पूछ रहा है, देखो कॉलेज बी में क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 20 कम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेज ए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेज ए में 20 कम है, तो 2x + 20 हो जाएगा। 20 कम कर दिया हमने, इसमें से माइनस कर दिया, ये देखो है ना, 20 कम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ए से। नंबर ऑफ स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग 340 है, ये 340 है, जो क्या है 40 ज्यादा है केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज ए से, इससे 40 ज्यादा है, ध्यान देना, इससे 40 ज्यादा है। तो इसका मतलब 3x = 300, तो x बराबर कितना हो गया सर जी 100। तो जैसे ही आपने x = 100 रखा, तो आपने कहा ये 200 है, ये 300 है और ये 240 है। पहला स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं, हाँ है ना बोलो। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन। 450-500 लोग जो देख रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं, बहुत ही, मैंने क्या कहा, लड्डू सवाल है। यस थम्स अप करो। तो ये आपके पास में आ गया, यहां पे भी रख सकते हो, 220 हो जाएगा ये, तो ये डेटा कितना हो जाएगा 220। अब वापस चलो, बहुत सिंपल था, कुछ था ही नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतना % मोर देन, इसकी वैल्यू होती है 2/9, 9 से 2 ज्यादा है, मतलब 11/9 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर अगर मैं चलूं तो बेसिकली देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 11/9 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितना है 220, ये देखो, तो 11 से 20 मतलब ये हो जाएगा 180। डन, परफेक्ट। अब उसके बाद में क्या भरना है, तीसरा वाला भरना है। तीसरा वाला कॉलेज सी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40% कम है कॉलेज ए से,
तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40% कम है, मतलब 60% 120। मैं आपसे 40% कम हूं तो मतलब मैं 60% हूं, सिंपल सी बात है। तो 120। वापस चले कि नंबर ऑफ कॉलेज केमिकल इंजीनियरिंग में 40 कम है मैकेनिकल से, 40 कम है मैकेनिकल से, भैया 80 हो गया। ठीक है, वापस चले, नंबर ऑफ स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन ऑल कॉलेज टुगेदर आर के बाद कुछ है नहीं, क्या कहां चला गया? 780 मिसिंग है, नीचे दे रखा है 780, तो ये सारे 780 हैं। तो जोड़ लो, 220 240 60 460, मतलब 460 माइनस करेंगे तो 320 में, है ना, 4 2 6, 320 के अराउंड आएगा मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लो, जरा क्रॉस चेक करो। कॉलेज सी में परफेक्ट है, हो गया सॉल्व, अब कुछ है ही नहीं इसमें। तो एक बार मुझे सारे बच्चे बताओ, आपने देखा होगा लास्ट ईयर काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था क्लर्क में, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि मैथ्स का पेपर ठीक आया था, अच्छा आया था, बहुत टफ पेपर नहीं आता क्लर्क मेंस का। मैंने हमेशा से कहा है आपसे, अगर आप बैंकिंग का सपना देख रहे हो तो ये एग्जाम्स आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम है। तो एक बार कमेंट करके बताओ जितने लोगों की टेबल बन गई थी। एवरीवन थम्स अप, यस कम ऑन। लड्डू है, सच में लड्डू है यार। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ोगे तो लड्डू लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो लड्डू कैसे लगेगा? मेरा प्लान यही है कि रात को हम लोग डेली मेंस पढ़ेंगे। मैं यही आपसे कह रहा हूं, मैं प्लान यही करने की सोच रहा हूं कि रात को सोने से पहले रोज क्लर्क मेंस का तैयारी कराऊं। तो मेरा भी प्लान चल रहा है कि मैं कैसे बच्चों को, क्योंकि मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, अब सारे मेंस कतार में 28 फरवरी को जब आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस देने जाओगे ना, आपको जहन में ये आएगा कि सारा ये एग्जाम तैयार करो, जल्दी निकलेगा, इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है भाई। जिनके अच्छे अटेम्प्ट है ना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इसकी तैयारी जी जान से कर लो, निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट, आसान था क्वेश्चन पहला, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन कॉलेज सी। कॉलेज सी में कितने बच्चे हैं ये देखो, यहां जोड़ लो। तो कॉलेज सी में कितने बच्चे हैं बताओ? 200 और 3 520 बच्चे हैं। तो अब ये आंसर बेस्ट। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन आसान है, बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लोगे, तो कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस पे सवाल। भाई साहब प्रॉफिट लॉस पे सवाल आप देख सकते हो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखना कि एक शॉपकीपर है, एमआरपी रखता है सच दैट 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अरे भैया एक बात बताओ कि अगर मैंने कहा एमआरपी मेरी 100 रुपए, सिंपल रखते हैं, अगर मुझे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट काउंटेड ऑन एमआरपी, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 90 रुपए, ठीक है ना, बराबर। उसके बाद में 12.5% का प्रॉफिट हुआ। अब 12.5% मीन्स व्हाट? इसका मतलब 1/8, 8 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वैल्यू 9 की है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई? कॉस्ट प्राइस इज योर 80। अब कह रहा है कि कोई डिस्काउंट नहीं देगा, है ना, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट? 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 25 का डिस्काउंट दे रहा है। अब आपकी जो सेलिंग प्राइस है 75 है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 का। किस पे काउंट होगा? सीपी पे। भाई 80 का खरीदा, इतने का बेचा, तो प्रॉफिट नहीं, अब लॉस हो रहा है ना। तो क्या कह रहा है? व्हाट विल द प्रॉफिट लॉस? तो लॉस हो रहा है 5/80, मतलब 1/16 का लॉस हो रहा है, इतने का लॉस हो रहा है। हाँ या ना बोलो। आकाश दत्ता बेटा रिकॉर्डेड नहीं है मेरे दोस्त, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बता रहा हूं बस कि कैसे आ रहा है पेपर। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, प्री, आपको लग रहा होगा सर ये तो प्री का सवाल था, पर लास्ट ईयर मेंस में मैं भी क्या करूं भाई, आया है देखो। नेक्स्ट, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, सॉरी टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क पे पाइप एंड सिस्टम है। एक टंकी को भरने में 16 मिनट लगते हैं, उसको एक्स लगते हैं। सी अकेला 12 मिनट में खाली करता है, तीनों इतने में खाली भरते थे। कैसे करोगे भाई साहब? सवाल इतना लड्डू सवाल है कि ए भर रहा है 16 मिनट में, बी खाली कर रहा है, बी कैन फिल द टैंक x मिनट, छोड़ दो। उसके बाद में सी जो है 12 मिनट में खाली कर रहा है, और तीनों लोग मिलके टंकी को जो भर रहे हैं, ए बी सी कैन टुगेदर फिल द टैंक। इसको सॉल्व करो। 7 चौको 28, 7 तिया 21 और 2 23 प्लस 2, तो आपने कहा 240/7। तो मैंने एलसीएम ले लिया, अगेन 240। जैसे ही मैंने एलसीएम 240 लिया तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 15। 12 से मैंने काटा 20 बार, और इससे डिवाइड किया 247 आ जाएगा। ये भर रहा है, सी क्या कर रहा है? सी एलोन कैन एम्पटी,
माइनस और ये प्लस। एक बार हाँ या ना बोलो जल्दी से फटाफट से। नाउ उसके बाद क्या करेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी, तो आपने क्या कहा, a की एफिशिएंसी तो 15 है, b की मैंने कहा x मान लो, c की एफिशिएंसी कितनी है -20 और दिस मस्ट बी इक्वल टू 7 है। तो भाई साहब 15 में से 20 गया, -5 यहां जाएगा, तो x की एफिशिएंसी मतलब b की एफिशिएंसी 12 हो गई, तो b की एफिशिएंसी 12 हो गई। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बी अलोन, तो 240 है, एफिशिएंसी मेरी 12 है, तो मैं 20 घंटे में भरूंगा, सिंपल सी बात है। 20 मिनट, सॉरी माफ कीजिएगा, 20 मिनट बेस्ट। तो आप देख सकते हो लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी सर जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब ऐसे सवाल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा होगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम, मैं आपसे लिटरली कह रहा हूँ 2 महीना अगर आपने सिंसियरली मेंस तैयार कर लिया, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, पक्का सिलेक्शन होगा। और आप बार बार यही कहोगे अरुण सर आपने जो एडवाइस दी थी जनवरी में वो सही एडवाइस दी थी कि हम इतने सारे एग्जाम ना छोड़ के हम इसी एग्जाम को प्रिपेयर कर ले, जितने सारे मेंस हैं आपके, तो ये डैम श्योर है कि निकलेगा ही निकलेगा। आप ये समझ लो, मैथ आपको पढ़ना है, आप SBI PO मेंस भी दो, बिल्कुल दो, RRB PO मेंस भी दो, लेकिन इसको ज्यादा फोकस करो। एक तो नौकरी दे रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा रहेगी इसमें, अभी 3100 PNB ने ऐड कर दी, ऑलमोस्ट 8000 के, इस बार भी 8000 वैकेंसी होंगी इसमें, पक्का होंगी, आप लिख के ले लो, ठीक है। तो वैकेंसी भी बढ़ जाएंगी बाद में अपने आप और आपको जॉब भी मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेशियो वाला ट्राई कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना सर। देखो एक कंटेनर है 96 लीटर का, मिक्सचर है मिल्क वाटर का, जिसमें 35% पानी है। भाई सब पढ़ो ना कि 96 का है, 35% पानी है, तो 35% होता कितना है। कंफ्यूजन तो कैलकुलेशन करने में भी होती है सर, पानी है। अब बोल रहा है कि 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 10 लीटर मिल्क और 16 लीटर पानी मिला दिया, तो डिफरेंस बिटवीन मिल्क और वाटर फाइनल मिक्सचर आफ्टर रिप्लेसमेंट। देखो सिंपल सी बात है, 35% या 65%, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो रेशियो अगर मैंने इसको बनाया तो कितना हो गया, 5 7 जा 5 से 13 बार, तो 13 और 7 20, तो 20 की वैल्यू कितनी है 96, एक बराबर 4.8 चला जाएगा। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 7 में थोड़ा कैलकुलेशन पे, आप अब ये नहीं कह सकते सर कि मैं कैलकुलेशन भी नहीं करूंगा और मेरा तो मेंस का पेपर है मैं क्यों करूं। तो 7 8 जा 56, 7 चौको 28 और 5 33.6, इतना था इसमें। 13 इससे मल्टीप्लाई कर लो, 13 चौको 52, 13 8 जा 104, तो 62.4, ये आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये वाटर है और वो क्या है, ये वाटर है और ये मिल्क है। अब वो क्या कह रहा है कि 20 लीटर पानी आपने निकाल दिया। सर एक बात बताओ, जो 20 निकलेगा वो भी 7 13 में ही तो निकलेगा, तो इसका मतलब यहां से आप क्या करोगे, 7 निकालोगे। देखो यहां से भी आप 7 निकालोगे, यहां से 13 निकालोगे, तो निकालने के बाद आपने 10 दूध मिलाया, 16 पानी मिला दिया, तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपने 7 माइनस किया, 13 में से 7 गया, भाई सिंपल सी बात है, 13 में से 7 गया तो कितना हो गया आपने कहा, देखो सिंपली रखो, जो वाटर है वो कितना हो गया 33.6 में से 7 घटा दो, और पानी कितना मिला रहे हैं, देखो 16 लीटर पानी प्लस का 16, तो ये पूरा पानी। मिल्क कितना है 62.4 माइनस का 13 और कितना मिला रहे हैं 10। अब मुझे आपका आंसर चाहिए, एवरीवन थम्स अप और आंसर दो। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है सर, आंसर फटाफट से मैच करके बताओ। यस कम ऑन, 16.8, बहुत बढ़िया। लाइक कौन करेंगे चाचा जी, लाइक करो फटाफट से वीडियो को। जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, मैं बार बार कहूंगा सिंपल है ना। तो सिंपली क्या करना है, 16 में से 7 गया 9, 9 जोड़ दो इसमें, सिंपल सी बात है, तो 42.6, 10 माइनस 3 कर दो, 59 के अराउंड चला जाएगा, है ना, 59.4। 14 में से 6 गया 8, और 8 में से 2 गया 6, 16.8, है ना। तो इस एग्जाम को आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट
लेंथ और ट्रेन के ऊपर सवाल है। कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 180 मीटर है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ, मतलब उस प्लेटफॉर्म का जो ट्रेन का 3 गुना, मतलब ट्रेन ने पहले प्लेटफॉर्म को पार किया। इसको पढ़ो, इतनी लाइन पढ़ो बस, इतनी लाइन का मतलब जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो मैंने क्या बताया, एस इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाई टी। ट्रेन की स्पीड कितनी आपको नहीं पता, आपने कहा ट्रेन की लंबाई 180 थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई इसकी 3 गुना 18 3 54, और कितने सेकंड में पार कर रही है 36 में, तो स्पीड भी आ गई 54 18, 72 को 36 से डिवाइड करेंगे 20, तो 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। जिसने ट्रेन पढ़ा है मेरे साथ अच्छे से वो कर पाएगा। फिर बोल रहा है कि ट्रेन बी, ये तो ट्रेन ए की बात करी हमने, ट्रेन ए। फिर बोल रहा है कि ट्रेन बी हैविंग स्पीड 63 किलोमीटर क्रॉस एक आदमी को 8 सेकंड में पार कर रही है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी आदमी को पार कर रही है, इसकी लंबाई ट्रेन बी की और डिवाइड बाई टी, तो 63 मल्टीप्लाई 5/18, लेंथ ऑफ ट्रेन बी 8 सेकंड में पार किया, तो 9 7 जा 9 दूनी 18, 2 से 4 बार 4 पंजे 20 इंटू 7, लेंथ ऑफ ट्रेन बी 140। अब क्या कह रहा है कि एक दूसरे को आपस में पार कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन की कंडीशन, स्पीड माइनस करते हैं, लंबाई जोड़ देते हैं और डिवाइड बाई टी, तो ये कितना आ गया आपके पास में, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, इसे मल्टीप्लाई कर लो 18/5 से, 5 से 4 बार 72 आ जाएगा, तो 72 में से 63 गया, 9 बचा, 5/18 डायरेक्टली कर रहा हूं, दोनों की लंबाई 180 140 320 और डिवाइड बाई टी, 9 से 2 बार, तो सॉल्व कर लो, 5 से काटा 5 छक्का 30 5 छक्को, तो टी बराबर 128। ये देखो, जिसने मेरे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आराम से कर पा रहा है। तो यार मेन से मेरे भाई लेकिन उड़ा सकते हो, मैं बार बार आपसे कहूँगा, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे सर ईमानदारी से कहो क्या इस एग्जाम को हम निकाल सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप अर्थमेटिक का लेवल देखो, आप थोड़ा डीआई देख लो, और एक दूसरी डीआई कौन सी आई थी, अर्थमेटिक तो आपको लग रहा है, एक डीआई देखो, गिवन टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 5 डिफरेंट ईयर्स 2015 16 17 18 19। ठीक है, आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे रखे हैं, जैसे 360 है या मिसिंग है। फिर बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं हु पार्टिसिपेटेड, एक इवेंट है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इवेंट, नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स इन अ क्लास, परसेंटेज ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इवेंट। अगर 65 ने पार्टिसिपेट किया तो भाई 35% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये बॉयज की बात हो रही है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट, गर्ल्स ने किया, और बॉयज और गर्ल्स दोनों ने गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटेड, बॉयज और गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेट। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ मिसिंग है एज पर द क्वेश्चन, तो एक बार थम्स अप करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए आईबीपीएस क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एक डेडिकेट बैच लॉन्च करने वाला हूं, सही रहेगा बताओ? तो मेरा बस यही मकसद है, सारे बच्चे आइए 2 महीने मेरे साथ तैयारी कीजिए, आईबीपीएस क्लर्क मेंस उड़ाइए। मैं सबके लिए कह रहा हूं, आजकल में रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है, मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एक बैच भी लॉन्च कर रहा हूं जल्दी आप लोगों के लिए, यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहला सवाल है, लगाइए हाथ पैर दिमाग लगाइए। भाई जिनको नौकरी चाहिए ना, ये नौकरी है, ये नौकरी है, जो एक कंपटीशन यहां पर मैं बात कर रहा हूं जिसकी, चलो शाबाश, कि देयर आर 20% ज्यादा बच्चे हैं 2019 में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब 18 में कितने बच्चे हैं भाई, 18 में कितने बच्चे हैं, 319 में कितने हो जाएंगे, 20% ज्यादा है, 360। फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 2019 में 12 है, तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड 19, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 2016। अब देखते हैं भाई साहब, अगर आपको टेबल छुप रही है तो ये 45% इस तरीके से नोट कर लो,
2019 में 45 है और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो 40% है। इसको नोट कर लो, 2019 का शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो ये मैंने बैक कर लिया, आप देख लो। आप आ जाओ। चलो मैं ही कराता हूं, छोड़ो, लेट्स डू नाउ। कई सबसे पहले तो डीआई को समझना था, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 20% ज्यादा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं। सबसे पहले 2019 की बात कर रहा हूं, तो 2019 में 20% ज्यादा है, तो टोटल कितने बच्चे हैं भाई? 300 बच्चे थे, 20% ज्यादा थे, 120% है ना। तो आपने कहा 120%, 360 बच्चे आपके टोटल अवेलेबल है। वापस अगर मैं गया कि 20% ज्यादा थे, जिन लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया 2019 में वो 12 थी, तो देखो 360 में बॉयज कितने आपको नहीं पता, बॉयज के बाद गर्ल्स कितनी है आपको नहीं पता, लेकिन जिन लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, डोंट पार्टिसिपेट, ठीक है, तो वो कितनी है? 12 है। अब मुझे थोड़ा सा बैक करके जाओ, थोड़ा बैक पे आओ। आप देख सकते हो कि 40% लोग ऐसे हैं, बॉयज और गर्ल्स, जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इवेंट में। तो भाई साहब मैं ये कह सकता हूं कि 360 में से 40% लोग ऐसे हैं डिड नॉट पार्टिसिपेट, इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं कि भाई बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के 40% थी, तो 40% कितना हो गया? 144। अब 144 में लड़कियां जब 12 हैं, तो इसका मतलब लड़के डिड नॉट पार्टिसिपेट। डिड नॉट वाले कितने हो जाएंगे? 12 घटा देंगे तो 4 में से 2 गया 2, 132 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हम सब करो फटाफट से, सिंपल सी बात है भाई, 132 यहां हो गए और 12 बंदे ये हो गए। लड़कियां मिला के 144 आया कहां से? देखो वापस चलो, 40% कि 40% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लड़का लड़की मिला के। तो मैंने कहा कि भाई 360 थे, 40% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं, 144 लोगों ने नहीं किया। क्वेश्चन में गिवन था कि जो लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं वो 12 हैं। जब लड़कियां 12 हैं तो लड़के 132 हैं। अब फिर वापस चलोगे, परसेंटेज ऑफ बॉयज 45% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब 45% पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितने की है? 55% की है। थम्स अप, क्योंकि बॉयज में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो केवल 45% कर रहे थे, तो 55 नहीं कर रहे हैं। तो 132 कितने की वैल्यू है? 55 की है, 45 की निकाल दो। तो 5 से 9 बार, 5 से 11 बार, 11 से 12 बार, 12 9 जा 108 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पूछ क्या रहा है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड 19, तो बॉयज में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 108। हु डिड नॉट पार्टिसिपेट? 2016, तो 2016 में 360 है, 15% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 15 तिया 45, 15 और 9, तो 54 लोगों ने पार्टिसिपेट यहां नहीं किया। दोनों के बीच का अंतर 54 ही है। ये रहा, तो एक लॉजिकल डी आई थी बस, तो उठा दो अंगूठा, सिंपल था। देख लो आप कहीं पे दिक्कत हो कि 360 थे, 40% बॉयज, गर्ल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, मतलब 144 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लड़कियां उसमें से 12 थी, तो लड़के उसमें से 132 थे। ये वैल्यू 55 की थी, 45 निकाल दी मैंने, 108। तो 2019 के मेरे बॉयज आ गए कि 108 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 2016 में 15% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 15% किसका? 360 का। 15 तिया 45, 15 छके 90, 9, ये रहा 54, डिफरेंस 54। कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, कहां गया? तो एक डीआई थोड़ी सी इस तरीके की थी, मजा आ गया, ठीक है। अगला सवाल आपको दूं करने के लिए। तो अभी तक हमने एक सेट डीआई किया था, अर्थमेटिक के 4-5 क्वेश्चन किए, फिर तीसरी डीआई पर है हम लोग। तो एक थोड़ा ये आप कह सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन था, इजी नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। दूसरा सवाल आप खुद से करोगे,
कि थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। जूम करके भी कुछ होगा नहीं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं, ऐसे ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। अब शायद दिखेगा, आ जाओ, ये देखो, सही है ना। चलो अब थोड़ा विजिबल होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 2000। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल रहा है 2017, नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड 18। इफ ऑल बॉयज पार्टिसिपेटेड 18, सारे लड़कों ने पार्टिसिपेट किया 18 में, तो 18 में ये रहा। चलो बनाओ, अच्छा सवाल है। IBPS कलेक्टर रिजल्ट कब तक आएगा? कैसी बात कर रहे हो, जल्द आजकल में आने वाला है मेरे भाई। रेशियो निकालना, पहले तो आप पहले 17 वाला करो, ये वाला काम करो। देखो कि फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 17। तो 17 की मैं बात कर लेता हूं पहले। 17 में 180 लोग हैं, 25% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मैंने सिंपली कहा 180 25% 1/4, तो 45 लोगों ने 2017 में पार्टिसिपेट नहीं किया, डिड नॉट पार्टिसिपेट, डिड नॉट पार्टिसिपेट। फिर निकालना है कि 2018 में लड़कों ने कितना किया। 18 में 300 लोग थे, 80% तो लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन ऐसे कर नहीं सकते, तो 10% लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 10% मतलब 30 लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे समझो। तो जब 30% पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ सर बताओ? कि आपने क्या कहा, 30% तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो 30 लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, 30 लड़के, 300 में से आपने क्या कहा, 300 में से 10% बॉयज और गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट नहीं, तो ये 10 की 10 तो लड़कियां होंगी ना, क्योंकि लिख रखा था कि ऑल बॉयज पार्टिसिपेटेड। तो जब सारे लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, तो केवल और केवल जो 10% हैं, ये लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब 30 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पार्टिसिपेट कितनी लड़कियों ने किया, ये देखो 80% लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो 30 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 20%, क्योंकि 80% तो लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसका मतलब 20% लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, और लड़कियां 30 नहीं कर रही थी, तो 20% की वैल्यू। तो आप क्या निकालना है, आपको बॉयज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जब 20% की वैल्यू आ गई, ये देखो समझ आ रहा है कि नहीं आया, तो 1% कितना हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे 1.5, 100% कितना हो जाएगा 150। तो 150 हमारा क्या निकला, थम्स अप करके बताओ। 150 क्या निकला कि नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड, कि भाई 20% ने नहीं किया, 20% 100%, तो 150 मतलब गर्ल्स भी बोल सकते हो आप कि 150 हमारी लड़कियां हैं। तो लड़के 300 थे, तो इसका मतलब जो बॉयज हैं वो भी 150 हो जाएंगे। तो दोनों का रेशियो 15 3 45, 15 से 10 बार, ये रहा। इंटरेस्टिंग था कि नहीं था, है ना भाई। आपने सिंपली कहा कि सारे लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई लड़की पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो मैंने कहा सॉरी, कोई लड़का पार्टिसिपेट ऐसा नहीं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं पार्टिसिपेट। तो सर 300 में से केवल 30 लड़कियां ही हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। 30 लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, 80% तो कर रहे हैं ना। तो 20% की वैल्यू है 30, 100% 150। तो मतलब लड़कियां पूरी 150 हैं और पूरे बच्चे 300 हैं। जब लड़कियां 150 तो लड़के भी 150, और 150 के 150 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेस्ट, हाँ या ना बोलो। डिफिकल्ट लग रहा मुझे। एक तो यार देखो मेन से भाई, एक तो अपना लेवल मेंटेन करेगा ही ना वो, एक क्वेश्चन में तो रखेगा ही ना वो मेंटेन अपना लेवल। चलो तीसरा सवाल आप इसे करना, तीसरा सवाल खुद से ट्राई करना। उम्मीद करता हूं कि आप तीसरा सवाल बना पाओगे। चलो आ जाओ। एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 16 17 इज 260। अब यही देखो 15 तो है नहीं, 16 और 17, ये देखो 260 अगर एवरेज है, सिंपल सी बात है, तो मल्टीप्लाई 3 से कर लो,
क्योंकि 3 की बात कर रहे हैं। 0 3 6 780, तो ये कितना हो जाएगा 540 माइनस कर लो, तो 0 4 240। देखो तो यार ये काम तो आप सिंपली ओरल कर सकते थे, 240 आ गया। फिर बोल रहे 23 लड़कियों ने पार्टिसिपेट, 15 में नहीं किया। देखो तो आपने कहा 30% बॉयज प्लस गर्ल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो बॉयज प्लस गर्ल्स 30%, 24 3 72, इसमें से लड़कियां आपकी 23 है, तो 23 माइनस किया तो लड़के कितने आ गए, 12 में से 3 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 49 लड़कों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आपने कहा बॉयज कितने हैं 65, तो ये जो 49 है ये 35 की वैल्यू है, 100 की निकाल दिया, तो 7 सते 7 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो ये जो निकल के आए 140, ये आपके बॉयज निकल गए कि टोटल इतने बॉयज हैं, तो 100 लड़कियां हो गई कॉलेज में, क्योंकि 240 तो थे ही बच्चे। आप बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड 2015, तो बॉयज आ गई गर्ल्स आ गया, तो 65% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहां पे 72 नहीं कर रहे थे, तो गर्ल्स भी आ जाएगा। जब 23 लड़कियों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं 77 पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसका 65% निकाल देना। थम्स अप करो फटाफट से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? तो आसान, थोड़ी कैलकुलेशन। देखो यार एक बात बताओ, आप प्री नहीं बोल सकते कि हाँ बिल्कुल आसान होगा, एक आध क्वेश्चन डुएबल होते, एक आध क्वेश्चन इस लेवल के आपको देखने को मिलेंगे जहां पे बहुत मजा आएगा आपको। बस मैं कहूंगा 2 महीने अगर कोई बच्चा सिंसियरली पढ़ाई कर लेगा तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। ये देखो, तो पहले तो एक बार कमेंट करके बताओ सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार मैं भी कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूं। देखो रात के 10 बजे मैं आप सब लोगों से क्या कह रहा हूं, जिनका भी सपना है बैंक एग्जाम में नौकरी लेने का, IBPS क्लर्क अच्छा एग्जाम होता है यार, आप इसको एग्जाम को तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में आपका तीसरा सवाल है कि एवरेज स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 16 17 18, तो 16 17 18 में ही दे रखा है, तो 15% लोगों ने तो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया 54, 25% 45 लोगों ने यहाँ नहीं किया, 10% 30 ने, इसका भी एवरेज निकालना है। तो 5 4 9, 5 4 9 और 3 12, 129 डिवाइड बाई 3 42 था, है सॉरी 43 लड्डू सवाल था। नेक्स्ट, ये भी आसान है, खुद से कर लोगे। तो इसमें कम से कम ज्यादा क्वेश्चन थे, मैक्सिमम सवाल इसी पे बन रहे थे। ये वाला देखो, मतलब इसमें कितने सवाल थे, देखो कि 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, 6 सवाल थे इस DI पे, तो टोटल 6-7 क्वेश्चन थे इसमें, 6 क्वेश्चन के अराउंड। तो आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन थे इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसी कि 200 बॉयज हैं 2019 में, तो आप कैसे करोगे कि 2019 में 200 लड़के हैं क्लास में, और नंबर ऑफ गर्ल्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 2019 से 5 ज्यादा हैं डिड नॉट पार्टिसिपेट 2017। तो इट्स वेरी इजी नाउ भाई, 200 लड़के हैं इसका मतलब, तो 200 लड़के हैं, 45% बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 90 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उसके बाद में जो लड़कियां हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो 5 ज्यादा हैं, हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 2017, हु डिड नंबर ऑफ स्टूडेंट 17 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये रहा 180, 45 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इससे वो 5 ज्यादा हैं। तो लड़कियों ने कितनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 50 लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आई थिंक हो जाएगा, इतना मैंने हिंट कर दिया। तो एक बार थम्स अप करके बताओ सर मजा आया कि नहीं आया। थम्स अप थम्स अप थम्स अप। आसान है ना कि बॉयज 200 हैं 2019 में, तो आपने क्या कहा भाई कि हमारे पास बॉयज आ गए 200, पार्टिसिपेट कितने हैं इसमें, पार्टिसिपेट कर लो P, 45% पार्टिसिपेट मतलब 90 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, नॉन पार्टिसिपेटेड 110। तो बॉयज की कहानी अपनी अलग हो गई। गर्ल्स कितनी है आपको नहीं पता, तो आप गर्ल्स को कुछ मान लो, 100x मान लो, सिंपल, इट्स वेरी इजी गाइस, है ना। तो आपने कहा कितने परसेंट, ओवरऑल कितने परसेंट, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 200 प्लस 100x। तो इसका कितने लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, 40% नहीं करते हैं, तो 80
प्लस 40x लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं है बॉयज प्लस गर्ल्स। तो बॉयज ने 110 तो यही गया, लड़कियां आपके पास 50 आ गई, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू ये नॉन पार्टिसिपेट बॉयज, नॉन पार्टिसिपेट गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स इसके बराबर x विल कैलकुलेट एंड यू विल कैलकुलेट ऑल द थिंग्स। थम्स अप करो पहले फटाफट से। CND, एक मिनट, रियली में CND? भाई पगला वगला गए हो क्या? एक मिनट, कौन है ये CND वाला भाई? अरे यार एक बात बताओ, कहां नींद वींद में हो क्या? 110 लड़कों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 110 लड़कों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लड़कियों के लिए क्या बोल रहा था कि गर्ल्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 2019 में 5 ज्यादा है हु डिड नॉट पार्टिसिपेट 2017, तो 17 में 45 लोगों ने नहीं किया, इससे 5 ज्यादा है मतलब 50, तो ये 50 बराबर इसके हो जाएगा ना 80 प्लस 40x। लो तो 160 में से 80 गया तो 40x बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 80, x बराबर 2, तो इसका मतलब गर्ल्स भी 200 ही है पूरी। क्या दिक्कत है मेरे भाई? तो गर्ल्स हु पार्टिसिपेट 2019 टू हु पार्टिसिपेट 2018, कहां नींद वींद में हो क्या? तो लड़कियां 200 आ गई। कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था? 50 ने तो नहीं किया था, तो 150 ने पार्टिसिपेट किया। सिंपल सिंपल सी बात है, रेशियो। भाई कहां नींद वींद में हो? और क्या बोल रहा है? टोटल स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट 18 में 300 लोग हैं और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो भाई क्या कह रहा है वो? 10% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉयज प्लस गर्ल्स, तो 90% लोगों ने किया, तो 90% कितना हो जाएगा? 270। 3 से 5 बार, 3 से 9 बार, ये रहा मेरा आंसर। कहां CND? ये रहा आंसर। एक मिनट, कहां CND सर? इंटरेस्टिंग था DI। उसके बाद चलो नेक्स्ट अर्थमेटिक। फिर से अर्थमेटिक क्या बेसिकली सवाल है ये, अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का छोटा सा पार्टनरशिप के ऊपर था। आओ चलो बनाओ, आपको दे रहा हूं करने के लिए एक बार। भाई प्योरली अर्थमेटिक है, प्योरली DI है, समझ रहे हो? अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे और मजा आएगा आपको करने में। चलो बनाओ। डन। मुझे मालूम था कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। आ जाओ। बोल रहा है कि A और B ने एक धंधा शुरू किया, मतलब बिजनेस, धंधा यहां पे नेगेटिव सेंस में मत लेना। 6,000 12,000 रुपए, X महीने बाद छोड़ दिया, फिर C आ गया, ज्वाइन विद B, इतना रुपए लेके एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट। देखो सिंपल सी बात है, हम रेशियो में खेलते हैं 3 0 से 3 0 से 3 0। हमने क्या कहा कि ये A है, ये B है और ये C है। भाई साहब इसने 6 रुपए लगाए, इसने 12 रुपए लगाए और इसने 7 रुपए लगाए। X महीने तक इसने बिजनेस किया, तो इंटू X कर दो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, A रुपए लगा रहा है, B रुपए लगा रहा है, C, तो इसने लगाए 6 रुपए X महीनों तक, उसके बाद छोड़ दिया। ये पूरे 12 रुपए लगा रहा है पूरे 12 महीनों तक, और उसके बाद में क्या हुआ, X महीने बाद C आया इतने रुपए लेके, 7 रुपए लेके, तो इसने जो बिजनेस किया वो 12 माइनस X महीनों के लिए किया। सही है बॉस? दिस इज द रेशियो। भाई A लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद छोड़ दिया उसने, तो मैंने कहा ये हमने यहाँ पे फ्रेम कर लिया।
एक बार थम्स अप करके बताओ सर, ठीक है ना। हमें नहीं पता ना कि एक्स कितना है। उसके बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, दिस इज द रेशियो 18, 48 और ये जेड। तो आप इन दो को इक्वल कर लो, इन दो को। तो मैंने कहा कि 6x अपॉन 12 इंटू 12, दिस मस्ट बी इक्वल टू 18 अपॉन 48। प्रॉफिट का ही रेशियो तो बराबर होता है। तो आपने सॉल्व जब किया तो आपने कहा 6 से मैंने काटा 3 बार, 12 से मैंने काटा 4 बार, 4 से मैंने काटा 3 बार, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, है ना, 12 चौको 48, 4 3 12, 9 आ रहा मेरे हिसाब से। तो x की वैल्यू मेरे हिसाब से 9 आ रही है यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 9 मंथ, किसने 9 महीने तक बिजनेस किया, है ना। तो x की वैल्यू हो गई 9, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या बोल रहा है कि z भी निकालना है। तो z कैसे निकालोगे, यहीं रख लो, देखो इसको और इसको रख लो। तो z को यहां रख लो, 12 इंटू 12 किया, z की जगह पे यहाँ पे 7 इंटू 12 में से 9 गया 3 बराबर 48 और z, ये देखो प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है। तो 12 से मैंने काटा 4 बार, 4 से मैंने काटा 3 बार, 3 से 3 काटा, z इज इक्वल टू 7। सॉरी 7 आ रहा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ आ रहा है यार। अच्छा रेशियो है, सॉरी एक मिनट बेटा, वो रेशियो था, सॉरी 7 नहीं आएगा, 21 आएगा। एक मिनट 7 का रेशियो है बेसिकली वो। एक मिनट मैं बता देता हूं। 7 जो आ रहा है ना, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो मैं बताता हूं ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। देखो ये गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि इसने 9 महीने काम किया, तो ये 9 महीने बाद आया, केवल 3 महीने काम करेगा, ये इसलिए गड़बड़ आ रहा है। जेड वैसे पर नहीं यार, नहीं 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है यार। एक मिनट, गड़बड़ क्यों हो रहा है, गड़बड़ क्यों हो रहा है यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट, A left the business after X months, at the same time C ज्वाइन कर रहा है। बेटा सही आएगा, सही है, गड़बड़ लग रहा है, ऑप्शन गलत है फिर, डैम श्योर ऑप्शन गलत है। एक मिनट में चेक कर लूँ, कुछ भी मैंने स्टेटमेंट गलत तो नहीं पकड़ लिया। 12 चौको 48, 4 3 12, 3 से जेड तो 7 आ रहा है, बट फिर भी गलत क्यों हो रहा है। एक मिनट, ए लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर एक्स मंथ, 9 महीने बाद छोड़ दिया। चेक कर सकते हो आप एक बार, आप रेशियो बना के देख लेना क्या 7 ही आ रहा है क्या। नहीं ठीक है, देखो मैं बताता हूं, हाँ हमने क्या गलती करी है बताता हूं। देखो एक बार रेशियो रख के देख लो ना क्या दिक्कत आ रही। जैसे आपका 9 6 54 आ रहा, देखो रेशियो रखो 54 12 12 144 और यहाँ 7 12 में से 3 गया 9। तो एक बार रेशियो देखो, तो 9 18 चाहिए, 3 से काटा 18, 3 से 48, तो 3 से काटेंगे 3 बार 21 आएगा जेड। बेटा सही कह रहे हो, जेड की वैल्यू 21 आएगी। आप वहां मत रखो, यहां से गलत आ रहा है आपका आंसर, यहां से गलत आएगा, आप यहां रख के देखो। आप 9 को यहां रखो, यहां पे 9 रखो ना, तो आप जैसी 9 रखोगे 54 हो गया। देखो उसके हिसाब से मत जाओ, क्योंकि रेशियो है ना, इसलिए देखो 9 6 54 144 और यहां रखा हमने इस तरीके से। तो हमने कहा 18 चाहिए, तो 3 से काटा मैंने 18, 3 से काटा 48, 3 से काटूंगा तो ये 21 आएगा सर। ये रेशियो में 21 आएगा एक्चुअल में। ये चीज वो क्या हो रहा है ना, हम इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं बेसिकली। मैं बताता हूं गलती हो क्यों रही है, लेट मी टेल यू गाइस। हम इन दो को ले रहे हैं, देखो इन दो को, जब हम इन दो को ले रहे हैं, जैसे समझो हम ले रहे हैं 48 और 21, तो टेक्निकली इसका 16 रेशियो बन रहा है और उसका 7 बन रहा है, ऐसे करके हो रहा है, इसलिए वो गड़बड़ चल रहा है।
तो जब आप इसके साथ में लोगे ना, इसके साथ में, तो भी गलत आएगा। आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है, हर किसी से वेरी अलग अलग आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए यहां पे वैल्यू प्लेस करनी है। देखो यहां पे जैसे x की वैल्यू 54 हो गई थी a की, यहां 144, फिर जो रेशियो दे रखे उसमें तब्दील करो। ये देखो सही है, हमें इसके हिसाब से जाना है। हम इसको क्या कर रहे हैं, फिल्टर करके फिर काट दे रहे हैं। जैसे मैं से फिर काटूंगा तो 6 हो जाएगा, फिर काटूंगा 3 से 12 हो जाएगा, और 3 से 7। तो ये रेशियो आएंगे, फाइनल रेशियो बाद के। एक्चुअल में रेशियो तो ये है, लेकिन मुझे इसके अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, इसके अकॉर्डिंग। मेरा पॉइंट समझ आ गया ना, कि आंसर देखो ये भी 18 है, 48 है, ये 21 होगा, लेकिन ये 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। अब आ गया समझ में? हाँ, 12 माइनस 9 तो 3 होगा, तो बेटा यहां पे आपको 7 इंटू 3 ही रखना है। देखो ठीक है, 3 ही रखना है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होगा ना फिर आपसे। नहीं समझे मेरा पॉइंट? नहीं 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 यार, एक मिनट, अरे रुको रुको रुको, सही कह रहे हो यार। ये यहां तो 3 आएगा ना, तो 7 3 21 ही तो आ रहा है। नहीं सही कह रहे हो बेटा, जेड की वैल्यू 7 ही आएगी। हाँ, जेड इज इक्वल टू 7 ही होगा सर, अगर आप यहां भी रखते हो तो 7 ही आएगा सर, जेड। परफेक्ट, गलत है ऑप्शन, सही है, क्योंकि 3 से भी काटूंगा सर 7 ही आएगा, 100% 7 आएगा। रेशियो जो आएंगे आपके, वो आपके ये वाले आएंगे। सही कह रहे हो, 18, देखो ऐसे समझो, ये तो हमारा निकल ही गया था। देखो ये तो हमारा निकल गया था, है ना। थोड़ा और डिटेल में समझा रहा हूं। देखो A B C, इसने लगाए थे 6 रुपए, 12 रुपए, 7 रुपए। इसने लगाए X महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, और इसने लगाए थे 12 माइनस X महीनों के लिए, है ना। ये तो कि हमने किया था। फिर हमने कहा था कि 18 है, ये हमने कहा था 48 है, और ये हमने कहा था Z है। तो अब हमने X की वैल्यू को 9 निकाला था, हमने X 9 निकाल दिया था। तो जैसे ही हमने X 9 निकाला था, तो हमने यहाँ 9 रखा था, और हमने यहाँ पे भी 9 रखा था, तो ये हमारा 3 हो गया था। ध्यान देना। तो मेरे को यहाँ पे ये रेशियो थे हमारे बेसिकली, तो मैंने कहा 6 9 जो 54 होता है, 12 इंटू 12 144 होता है, तो 7 3 21 होता है। तो हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ इसकी मल्टी। किसी बच्चे ने इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दिया, जबकि गलत था वो हमें ध्यान देना है कि ये 18 है, जेड है, तो जब 3 से काटूंगा तो ये 18 हो जाएगा, 3 से काटूंगा 48, और 3 से काटूंगा 7। तो अब कंपेयर करूंगा तो जेड मेरा 7 आएगा, ना कि 21 आएगा। सही है। तो एक बार जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, ठीक, बढ़िया। चलो, तो जेड की वैल्यू ऑप्शन गलत है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। एक बार थम्स अप करो फटाफट से, यस फास्ट, ठीक है। तो बाकी 2 सवाल हो जाएंगे। ऐसे आपका तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हो, और ये 5 अप्रॉक्सीमेशन। तो ये घर के लिए दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो। जैसे डिफरेंस बिटवीन CI SI 2 साल का, ये तो मैंने आपको करवाया भी है कि CI माइनस SI PR/100 इसका होल स्क्वायर। तो CI माइनस SI का डिफरेंस दे रखा है 420 रुपए, तो प्रिंसिपल रेट कितना है 20%, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 25% के हिसाब से निकालना है। तो 0 0 0 0, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो प्रिंसिपल आ गया कितना 105,000, है ना। तो प्रिंसिपल आ गया 105,000। तो कह रहा है कि 25% 3 साल का, तो 105,000 इसका 75%, तो 7500 तो हो गई, और 5 पंजे 25 35 37 375,
7875 ये रहा। बेस्ट। एक बार थम्स अप करके बताओ सर। तो मैंने क्या कहा, 2 महीने हम लोग तैयारी करते हैं इसकी लिटरली, तो ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, चलो। तो इसके 5 अप्रॉक्सीमेशन आए थे एग्जाम के लिए, घर के लिए दे रहा हूं। ये 5 स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर बाकी सवाल कल पार्ट 2 में कराऊंगा। बाकी सवाल पार्ट 2 में कराऊंगा। एक, चलो मैं स्क्रीनशॉट, एक बार फोटो खींचना शुरू करो फटाफट से, और इन सबके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। दूसरा सवाल, जल्दी से बेटा बोलो, स्क्रीनशॉट लो। पीडीएफ कल दूंगा पीडीएफ। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल। चलो, इसी का पार्ट 2 कल लगाऊंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कल से कराऊंगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, एक बार कमेंट करके बताओ। मजा आया? चलिए, प्रकाश राज बोल रहे हैं सर ये वाले क्वेश्चन और हाई कराइए। बेटा प्रकाश, अगर तुमने लास्ट ईयर मेंस दिया होता तो शायद तुम्हारा निकल गया होता। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा तुमसे, देखो एक्चुअल में क्या है ना, भ्रमित बहुत सारे लोग हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, एग्जाम निकालना इससे मतलब नहीं कि आप कितने टफ सवाल कर रहे हो, कितने इजी कर रहे हो। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं तो इजी टफ की परिभाषा ही नहीं जानता। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, जो आपको आता है वो इजी है, जो आपको नहीं आता वो टफ है। अगर आपको लगता है कि यार ये सवाल आप कर पा रहे तो इसका मतलब फिर लास्ट ईयर आपने क्या किया। फिर तो लास्ट ईयर अगर आपने नहीं भी दिया एग्जाम तो इस साल आप देना, फिर मुझे बताना। और दूसरा मैं कहूँगा, अगर आप इस सवाल के क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर बैक टू बैक 6 एग्जाम होते हैं साल में, तो 6 के 6 प्री तो निकालो। तो सर इट्स वेरी इजी एग्जाम, इस बात की बात ही नहीं है। देखो अभी आपने देखा होगा एक एग्जाम हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का, मेंस हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का, देखा होगा बहुत बच्चों ने, मैथ्स ठीक आया था उसमें, बहुत टफ मैथ्स नहीं आया था। मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बोलते सर हमने निकाल दिया वो पेपर, क्योंकि उनको इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि इजी क्या है टफ क्या है। उनको ये पता है कि मेरा कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट में मैं एग्जाम दे रहा हूं, बस जो मेरे को आ रहा है मैं निकालता चला जा रहा हूं, जो नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। एक सिंपल सी बात है। तो सर आपका काम है एग्जाम निकालना, पहली बात तो भैया एग्जाम निकालो और आगे बढ़ो। सही है, चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास,
रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा। let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख लो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा।